ये हमारे सामने एक प्रश्न है, इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है। अगर कहीं बीच में हमारे सामने क्या आ जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, इस प्रश्न में कहीं पे आ गया, तो अपन अब क्या करेंगे? देखो ध्यान से बेटा, a की जगह कौन है और b की जगह कौन है? 3, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 के साथ किसका गुणा करेंगे? a का, फिर क्या लिखेंगे? b, और b की जगह कौन है? 3। समझ में आ गया इतना? ये हो गया अपना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतनी बात समझ में आई? तो इस प्रश्न में कहीं पर आएगा x प्लस 3 का वर्ग, तो हम अगले स्टेप में उसका आंसर ये लिख लेंगे। ये बात समझ में आ गई सबको? अगली बात समझिए, एक और सर्वसमीका होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। यदि कहीं हमारे सामने प्रश्न में आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका आंसर लिखो, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? x को हम मान लेंगे क्या? a, और b हम क्या मान लेंगे? 3 को। फिर लिखेंगे a स्क्वायर a की जगह है x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और b की जगह 3 स्क्वायर माइनस 2, और a की जगह हम लोग क्या लिखेंगे? x, और b की जगह हम लोग क्या लिख लेंगे? 3, ठीक है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इतना आपको समझ में आ गया? ठीक इसी प्रकार जब हम इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो हमारे सामने क्या आ जाएगा? x माइनस 6 का स्क्वायर। तो इसको भी हम इसी सूत्र से, इसी सर्वसमीका से हम लोग क्या लिख लेंगे? x माइनस 6 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b, ठीक है। तो ये x हो गया अपना a, b हो गया अपना 6, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस प्रश्न में और क्या आने वाला है? हमारे सामने x माइनस 4 का स्क्वायर, ये भी आएगा। जब हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो बीच में ये भी आएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे सर्वसमीका से? देखो भैया, a बोलूंगा किसको? x को, b बोलूंगा किसको? 4 को। तो कैसे लिखूंगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, और 2 के साथ में a, और a के बाजू में लिखेंगे b को, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया? और आपको क्या ध्यान रखना है? ये रूट है। जैसे रूट के अंदर हमने कुछ लिखा है, जैसे हमने लिख दिया x प्लस 5 लिख दिया रूट के अंदर, और फिर हमने क्या कर दिया? इसका स्क्वायर कर दिया रूट का। तो जब हमने रूट का स्क्वायर कर दिया है तो रूट भी कटेगा, स्क्वायर भी कटेगा, जो अंदर लिखा है वो बचेगा, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, बीच में रहेगा बराबर, तो बराबर के इधर और बराबर के उधर जो एक साथ दिखेगा अपन उसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। तो अब अपन इसको शुरू करते हैं, इस प्रश्न को। x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए जब बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और माइनस 3 4 से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी,
तो बेटा ये जो निर्देशांक है, ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है हमारे सामने एक्स वाई, इसका नाम हमने रख दिया बिंदु P। और एक और बिंदु है 3,6, इस बिंदु का नाम हमने रख दिया A। अब एक और बिंदु है, उसका नाम हमने रख दिया क्या, B, -3,4। तो ये हो गई दूरी AP और ये दूरी हो गई BP। ठीक है, ठीक नहीं है ना बेटा? ये क्या लिखा है यहाँ पे, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी। जितनी दूरी ये है, ठीक उतनी ही दूरी यहां पर होनी चाहिए। नहीं आई बात समझ में? तो ठीक उतनी ही दूरी बनाओ। ये तो आपने बहुत बड़ी दूरी बना दी। इस बिंदु को ले लो क्या, B, और इसके निर्देशांक हो गए -3,4। इतनी बात आपको समझ में आ गई, हाँ या ना? देखो अपन ने किया कुछ नहीं है, ये एक बिंदु एक्स वाई था, हमने इसका नाम रख दिया P। और ये एक बिंदु निर्देशांक 3,6 था, इसके बिंदु का नाम रख दिया हमने A। और ये एक और निर्देशांक था -3,4, इस बिंदु का नाम हमने रख दिया क्या, B। प्रश्न में यही कहा जा रहा है कि ये जो है इससे और इससे समदूरस्थ है। मतलब ये जो है इससे और इससे क्या है, समदूरस्थ है। मतलब कि जितनी दूरी यहां की होगी, ठीक उतनी ही दूरी कहां की होगी, यहां की होगी। बात समझ में आई? कहने का मतलब जितनी दूरी PA की होगी, किसकी, जितनी दूरी PA की होगी, ठीक उतनी ही बराबर दूरी किसकी होगी, BP की होगी। ये लाइन आप समझ गए? फिर से समझो, मैंने आपसे क्या बोला, जितनी दूरी PA की होगी, ठीक उतनी ही बराबर दूरी किसकी होगी, BP की होगी। अब देखो ये जो दूरी PA है, ये दूरी कैसे निकालते हैं, ये आपने सीखा है। दूरी PA कैसे निकालते हैं, ये बड़ा सा अपन लगाते हैं रूट, फिर दूरी सूत्र लिखते हैं। क्या लिखते हैं, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। फिर से लिखिए इसी दूरी सूत्र को। दूरी सूत्र क्या होता है, x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। अपन को करना कुछ नहीं है, x1 x2 को ढूंढ के यहां पे लिखना है, y1 y2 को ढूंढ के यहां पे लिखना है। किस दूरी के लिए, PA के लिए। PA के लिए तो PA कहां है, ये है ना PA, ये है PA? नहीं बेटा, ये तो PB है, मैं PA की बात कर रहा हूं। तो PA के लिए देखो, इसको अपन मान लेते हैं क्या, x1 y1, और इसको अपन लोग क्या मान लेते हैं, x2 y2। ठीक है, तो x2 x1 क्या है बेटा, x2 क्या है आपका, बताओ मुझे। x2 है आपका x, और x1 क्या है 3। y2 क्या है आपका, y2 है आपका y, और y1 क्या है आपका 6। y1 हो गया आपका 6। इतना समझ में आ गया? ये तो दूरी PA के बारे में लिखा। अब हम लिखेंगे दूरी BP के बारे में। तो दूरी BP, ये दूरी BP कैसे निकलेगी, ये रूट लगाया, दूरी सूत्र लिखा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। फिर से अपन ने रूट लगाया और लिखा x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ x2 x1 को ढूंढ के यहां पे लिखना है,
y1 y2 को ढूंढकर यहां पर लिखना है। अब आप कहोगे सर अब भी तो लिख लिया बाजू में, x1 x2 y1 ढूंढ तो लिया। तो बेटा ये आपने ढूंढा है किसके रिस्पेक्ट में, PA के रिस्पेक्ट में, पर यहां पे आपको x2 x1 y2 y1 किसके रिस्पेक्ट में ढूंढना है, BP के रिस्पेक्ट में ढूंढना है। तो BP के रिस्पेक्ट में BP कौन क्या है बेटा, BP ये है BP, ये है B और ये P, ये है BP। तो अपन एक काम करते हैं, इसको x2 y2 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, x1 y1। इतना आपको समझ में आ गया। तो x2 क्या है बेटा, x2 क्या है आपका x, x1 क्या है -3। यहां गलती नहीं होना चाहिए बेटा, 2 माइनस आ चुके हैं। अब ये एक माइनस सूत्र में है, दूरी सूत्र में माइनस है, और ये जो माइनस किस में है, ये 3 के साथ में माइनस है। y2 बताओ, y2 क्या है, y2 है आपका y, और y1 क्या है, y1 है आपका 4। अपन आगे बढ़े, आगे बढ़िए। x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर बराबर, ये क्या हो जाएगा, x, ये 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो जाएगा y -4 स्क्वायर। फिर से इसी लाइन को लिखिए, x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर बराबर में क्या लिख देंगे, x +3 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर, वही की वही लाइन लिख दी। वंशिका हमने क्या किया, यहां पे लगा दिया वर्ग, स्क्वायर लगा दिया, कोई दिक्कत, हाँ। जब आपने एक तरफ वर्ग लगाया है तो आपको दूसरे तरफ भी वर्ग लगाना पड़ेगा। तो इससे होगा क्या, ये वर्ग और ये रूट कट जाएगा, ये वर्ग और रूट कट जाएगा, और बचेगा क्या, यहां बचेगा x -3 स्क्वायर प्लस y -6 का स्क्वायर। क्योंकि ये वर्ग कट गया है और ये रूट कट गया है, तो जो अंदर लिखा है वो बचा है। ऐसा ही यहां पर क्या बचेगा, ये वर्ग कट गया है, रूट कट गया है, यहां पे बचेगा x +3 का वर्ग प्लस y -4 का वर्ग, बराबर तो लगा दिया। कुछ पूछना है आकाश, पूछना है तो पूछ लो। अब यहां से आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे क्या हो गया, तो अपन यहां तक पहुंच गए हैं, x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर बराबर x +3 स्क्वायर प्लस y -4 स्क्वायर। ठीक है, यहां आपको ध्यान से समझना है, ये x -3 के वर्ग को अपन क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर -2x3 लिख सकते हैं अपन, a -b होल स्क्वायर से। इसको हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। इतना समझ में आ गया। अब यहां पे लगा दिया अपन ने प्लस, अब y -6 का वर्ग लिखते हैं। इसमें अपन कौन सा सूत्र लगेगा, सर्वसमीकरण लगेगी, a - b का
होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था इसको अपन कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, बीच में है बराबर। आगे बढ़ते हैं, x प्लस 3 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे इसको, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखा। बेटा ये a प्लस बी स्क्वायर है, देखो यहां पे देखो ना, a प्लस बी स्क्वायर बेटा प्लस है तो यहां पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और यदि यहां माइनस है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस आएगा ना। तो ऐसे ही यहां पे चिन्ह क्या था, प्लस, तो यहां पे क्या आएगा, प्लस ही आएगा, आएगा। आगे बढ़ते हैं, इस प्लस को हमने लिखा y माइनस 4 स्क्वायर, इसमें क्या लग जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और ये b। समझ में आ गया इतना। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगर ये स्टेप आपको समझ में ना आई हो तो आप हमसे पूछ लें, हम इसको फिर से बता सकते हैं और डिटेल में बता सकते हैं। ऐसा कोई है जिसको पूछना है? आगे बढ़े, बीच में है बराबर, बराबर के इस तरफ और उस तरफ, जो एक सा दिखे उसको कैंसिल कर दो। देखो बराबर के इधर और उधर क्या एक जैसा दिख रहा है, इसको कैंसिल कर दो और इसको कर दो, और कुछ y स्क्वायर, इसको कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो, और कुछ, हाँ 3 स्क्वायर भी दिख रहा है, इसको भी कैंसिल करो, इसको भी कैंसिल करो, और कुछ, और कुछ नहीं, नहीं। देखो ये क्या लिखा है, 2x3 यहां माइनस है और यहां चिन्ह अलग है, तो ये कैंसिल नहीं हो पाएगा। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो इसको अपन आगे बढ़ाएं। अब देखो ये क्या लिखा है बेटा, माइनस 2 तिया प्लस 6 का वर्ग क्या हो जाएगा, 6 का वर्ग 36 माइनस, और 2 गुणा 6 12y, बीच में लगा है बराबर, ये क्या हो जाएगा, 2 तिया 6x प्लस 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 माइनस ये 2 चौके 8y। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन, बराबर माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y, 6x प्लस 16 माइनस 8y। अब अपन लोग एक काम करेंगे, ये जो 16 है, 16 को इधर ले आए, 16 को हम यहां पे लाते हैं। जब 16 यहां पे आएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, माइनस 16, तो ये 16 यहां से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, हट जाएगा। और यहां पे क्या लिखा है 6x, और यहां पे है माइनस 6x, माइनस 6x को हम इधर पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। तो ये जो 6x है यहां से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। बात समझ में आई। अब बचा क्या, यहां पे माइनस 12y है और यहां पे माइनस 8y है, तो अपन किसको, इसको यहां ले जाएं या इसको यहां पे ले जाएं, तो माइनस 12y को अपन यहां ले जाते हैं तो क्या होगा, माइनस 12y यहां पे आएगा तो हो जाएगा 12y, तो ये जो 12y यहां से हो गया, गायब हो गया। अब यहां पे क्या बचा, देखो यहां पे बचा है 36 बराबर, अब 6x और 6x दोनों को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, 12x हो जाएगा, माइनस 8y प्लस 12y, ये 12y में से 8y को घटाओ तो कितना y बचेगा, 4y बचेगा।
यही बचेगा। ये 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 माइनस 16 20। ये स्टेप में किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो, फिर से बताऊं इसको। अच्छा, आपको ये डाउट नहीं आता कि अपन कभी इसको यहां भेज रहे हैं तो कभी इसको यहां भेज रहे हैं? ये डाउट आता है कि नहीं आता है? तो बताते हैं इसी को फिर से। अब यहां ध्यान दो सब लोग। -6x प्लस 36 माइनस 12y बीच में है बराबर, और यहां क्या लिखा है? 6x प्लस 16 माइनस 8y। तो देखो यहां पे क्या लिखा है? 36 लिखा है और यहां पे लिखा है 16। इस स्टेप को अपन सॉल्व करते हैं। आपका कंफ्यूजन अभी दूर कर देता हूं। आप लोग एक काम करना, बस केवल इतना सोच के रखना कि आंसर किस में आना चाहिए? प्लस में आंसर आना चाहिए। तो सबसे पहले यहां पे देखो, यहां पे क्या लिखा है? 36 और यहां पे क्या लिखा है? 16। देखो 16 यहां पे लिखा है, अगर मैं 36 को यहां पे लाता हूं तो यहां पे हो जाएगा -36। अब 16 में से 36 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? -20। तो आंसर किस में आ रहा है? माइनस में। तो 36 को यहीं पे रहने दो, अपन किसको ले आए यहां पे? 16 को। ठीक है, अब 36 में 16 घटाओ, आंसर कितना आ रहा है? 20। प्लस में आ रहा है ना? तो आप समझ गए किसको कहां भेजना है। इसीलिए हमने क्या किया? 16 को यहां पे भेजा। ये 16 को अपन ने भेजा यहां पे, तो जब 16 यहां पे आएगा प्लस 16 क्या हो जाएगा? -16। तो ये जो 16 यहां से क्या हो गया? हट गया यहां से। इतनी बात समझ में आई? तो जब अगली स्टेप में हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 में से 16 घटाएंगे तो आंसर कितना दे देगा? 36 माइनस 16 20 दे देगा। ये अगली स्टेप में। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पे लिखा है 6x और यहां पे लिखा है -6x। ठीक है, यहां पे लिखा है -6x, और यदि इसको अपन इधर लाएंगे तो क्या होगा? -6x। तो -6 और -6 अगली स्टेप में ये क्या आंसर देंगे? -12। आंसर किस में दे रहे हैं? माइनस में दे रहे हैं। हमको आंसर किस में चाहिए है? प्लस में। इसीलिए 6x को हम यहीं रखेंगे, -6x को हम उधर भेज देंगे तो -6x यहां पे क्या आ जाएगा? +6x। तो ये यहां से हट जाएगा, हट जाएगा। तो ये 6x प्लस 6x, ये दोनों मिलके क्या आंसर देंगे? 6 और +6x ये बना देंगे क्या? 12x बना देंगे। बात समझ में आई? प्लस में आ गया ना? अब क्या बच गया बेटा? अब ये y और y बचा है यहां पे। ठीक है, तो यहां पे बेटा लिखा हुआ है -12y। -12y को यदि मैं यहां जैसे यहां लिखा है ना -12y, यदि मैं इसको यहां पे लाता हूं तो क्या हो जाएगा? -12 -8 -20y हो जाएगा। हो जाएगा, ये आंसर देगा -20y। पर हमको आंसर किस में चाहिए है? प्लस में। इसीलिए इसको हम यहां पे नहीं लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? -12y को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +12y। तो ये जो -12y यहां से हट जाएगा, तो यहां पे क्या बचेगा बेटा? ये 12y प्लस का है और 8y के साथ माइनस है, तो 12y में से 8y को घटाओ, कितना आंसर आएगा? 4y आंसर आएगा। समझ में आ गया आपको? कोई डाउट किसी को? आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है 20 बराबर 12x प्लस 4y। इसको आप ध्यान से देखो, इसको देखो ध्यान से, इसको भी ध्यान से देखो और इसको भी ध्यान से देखो।
आपको अपने आप मालूम चल जाएगा कि इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी 4 का भाग जा रहा है। तो लो भाई, हमने यहां पे दे दिया 4 का भाग, कोई दिक्कत किसी को? तो जब अपन ने 4 का भाग यहां दिया है तो 4 का भाग यहां पे भी देना पड़ेगा और 4 का भाग यहां पे भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 कट गए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो यहां पे क्या बचा? 5 बराबर 3x प्लस y। क्या आ गया? 5 बराबर 3x प्लस वाई। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया था? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पढ़ो ध्यान से। x और y में संबंध बताना था, तो यही तो है x और y में संबंध। भाई x और y में क्या संबंध है? भाई x में 3 का गुणा करके y को जोड़ दो, बराबर में क्या मिल जाएगा? 5। ये संबंध है। फिर से सुन लो, यदि आप x में 3 का गुणा करके y को जोड़ देते हो तो बराबर में क्या मिल जाएगा? 5। यही तो संबंध है x और y का, यही हमको बताना था। अब आप इसको बिना देखे करके दिखाइए।